नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सीएम हाउस में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आज भी विधायकों के साथ सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। विधायकों और मंत्रियों से सीएम शिवराज की चर्चा होगी। जिलों की स्थिति को लेकर सीएम लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। कल भी ये बैठक हुई थी, आज फिर इस बैठक का सिलसिला जारी रहने वाला है। विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर भी लगातार सीएम मंथन कर रहे हैं। तो विधायकों और मंत्रियों से आज भी सीएम चर्चा करेंगे, जिलों की स्थिति को लेकर जानकारी जुटाएंगे और विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। लगातार बैठकों का ये सिलसिला जारी है। आज भी विधायकों से सीएम 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। विकास यात्रा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में काम कर रहे हैं और आज आगर मालवा के अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत जैसे ही सीएम को मिली, बैठक का आयोजन उनकी तरफ से। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सरकार लगातार जुटी हुई है। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए भी सीएम इस तरह की बैठक बुलाते आ रहे हैं और आगर मालवा के अफसरों के साथ आज सीएम मंथन करेंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे और जमीनी स्तर तक योजनाओं का लाभ लोगों पर पहुंच रहा है या नहीं, इस बारे में भी सीएम अफसरों से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रीवा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। युवक ने प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की है। प्रेमिका ने शादी करके साथ चलने के लिए कहा था। गुस्सा युवक ने प्रेमिका को पीटा है और इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। तस्वीरें देखिए। स्थानीय लोगों ने लड़की को युवक के चंगुल से छुड़वाया। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भी भर्ती करवाया है। उसकी हालत वहां पर भी नाजुक बनी हुई। लड़की ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन मारपीट का वीडियो जैसे ही सामने आया, वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो रीवा की ये जानकारी। और अब लगातार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध दोनों के बीच और जैसे ही शादी की बात प्रेमिका ने कही, युवक को गुस्सा आ गया और गुस्से में इस युवक ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। युवती को कितनी बुरी तरह से मारा है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की भी जब युवती के परिजन यहां पर पहुंचे थे और उसकी हालत को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे थे। देखिए किस तरह से इस युवती को पीटा गया और उसके बाद अधमरी हालत में छोड़कर ये युवक वहां से फरार हो गया। तो युवक अब पुलिस गिरफ्त से फिलहाल बाहर है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पुलिस की तरफ से भी यही भरोसा, आश्वासन दिलाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। जाने ला है वो साथ में तब यही जब दोनों को जाते भाई गलत है ना, क्योंकि कहाँ ले के मारा उचित बात नहीं है ना। वीडियो आप देखो, वीडियो दिखाए कैसे मारे इसको, आप देखो पहले। देख पंडित जी दिखाई वीडियो इनको। हमारे भेज मानती हूँ कि मारे होंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ये मरवाई है खुद इनको घर में ले जाके। तब पे जब मरवाए तब तू काहे ये सब कर रहे ये नागपुर में गाली दे, तुम इसको छोड़ते क्यों नहीं हो? तो तू बात है काहे कर पीछा छोड़ दे रहे हैं। अब एक बात ही है, पीछा छोड़ दे रहे हैं। रुक जाए, चलो पानी वानी थोड़ा मरवा दे, वहीं बगीचा मंदिर में था। चलो चाय तू छुआ ना, अब तू बता दे रहा है, तू राय दे काम कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पित, वीडियो हम देख रहे हैं कितनी बेरहमी से युवक ने पिटाई की। साथ ही साथ एक और वीडियो सामने आया जिसमें शायद परिजन युवती के मौजूद हैं, जो कि जिस घटना को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आपसे। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मऊगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर प्रेमिका और प्रेमी आसपास के गांव के रहने वाले हैं। और जो प्रेमिका है वो शादी करने को लेकर प्रेमी से बोली। इस बात को लेकर
प्रेमी के द्वारा पहले तो उसकी पिटाई की गई और पिटाई में आप देख रहे हैं वीडियो जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और इस पूरे मामले पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से युवक उसकी पिटाई कर रहा है। जब स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहले तो बीच बचाव किया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी, डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद जो प्रेमिका थी उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उसका इलाज किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। ये वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की को इस तरह से पीट रहा है, तो ये चिंताजनक है। अर्पित, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार जैसे ही ये पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस ने आरोपी को पहले थाने में बुलाया था। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस के पर भी खड़ा हो रहा है कि पहले थाने में आरोपी को बुलाया गया, मगर उस वक्त जो युवती थी उसके परिजनों के द्वारा थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दर्ज कराई और यही वजह है कि उस वक्त आरोपी को छोड़ दिया गया। मगर कुछ देर बाद ही जब ये मारपीट का पूरा वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए और अब पुलिस दोबारा आरोपी की तलाश कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दमोह से बड़ी खबर है, एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या की गई है। आपको बता दें कि हत्या के बाद भी आरोपियों ने चौकी के सामने जमकर हंगामा किया, अस्थायी चौकी पर जमकर पत्थरबाजी की गई। 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। चौकी के बाहर जो शोरगुल हो रहा था उसे शांत कराने के लिए जैसे ही जवान बाहर निकला उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। कसाई मंडी पुलिस अस्थायी चौकी के ये जो घटना आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और इसी चौकी में सुरक्षाकर्मी पदस्थ है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो चुका है। तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दमोह से ये जानकारी, एसएफ जवान की चौकी के सामने बेरहमी से हत्या की गई है। ऐसे ही धर्मेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। धर्मेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर? धर्मेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, जानकारी चाहेंगे पूरे मामले पर? जी अवंतिका, मैं बता दूं ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जो कसाई मंडी है वहां का पूरा मामला है। और बीती रात जो 3 एसएएफ के जो जवान थे वह खाना खा रहे थे, उसी दौरान जो बाहर हल्ला गुल्ला हुआ उसके दौरान जब बाहर निकले तो ये पूरा हत्या का मामला है, जिसका घटनाक्रम का सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसको लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है। बाकी फिलहाल अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अवंतिका, गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई, क्या पहचान आरोपियों की धर्मेश अभी तक? जी, सीसीटीवी के माध्यम से जो है पुलिस द्वारा 2 आरोपियों की जांच की बात की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका धर्मेश जानकारी के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है, रिटायर्ड पुलिसकर्मी की खुदकुशी के मामले को लेकर 10 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। रिटायर्ड एसआई ने पिछले महीने ही खुदकुशी की थी। 22 नवंबर को जय श्री राम मुजोरिया ने खुदकुशी की थी और गोले के मंदिर थाने में 10 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया गया है। रेप में फंसाने की धमकी दे रहे थे लगातार, आरोपी ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब बात करेंगे हरदा की, जहां पुलिसकर्मी की करतूत ने वर्दी को शर्मसार कर दिया है। रेलवे स्टेशन के पास होटल के सामने नशे में धुत पुलिसकर्मी लोगों के मनोरंजन का विषय बन गया। शराब के नशे में धुत आरक्षक लड़खड़ाते हुए कभी गिरता तो कभी बाइक से टकराकर बैठ जाता था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी जब सड़क पर गिर गया तो उसके साथ शराब पीने वाले युवक ने वर्दी से खींचकर उसे उठाया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। पुलिस वाले ना तो पुलिस खड़ी रहो ना, ये क्या तेरा नाम लिखा हुआ इसमें? देख तू यहाँ पर कंगना मत ले।
निकल। उसकी एक खराब आदत है शराब पीने की। और अभी जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें जो लग रहा है उसने शराब तो पी है, मेडिकल रिपोर्ट में आया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो है दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। अभी मैं चूंकि वर्दी में उसने शराब पी है, उसको खिलाफ मैं सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहा हूँ। और अब बैतूल से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। बैतूल नागपुर 4 लेन पर यह भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। आपको बता दें कि हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। मुल्ताई थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बैतूल की एक घटना है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैतूल नागपुर 4 लेन जहां पर एक कार अचानक से सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हुई है। कार में सवार 4 लोगों की जान जा चुकी है। तो तस्वीरें इस कार की भी आपको दिखा रहे हैं, कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कार। कितना भीषण ये हादसा होगा, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बैतूल नागपुर 4 लेन की एक घटना है। सामने से ट्रक आ रहा था, कार अचानक से इस ट्रक में जा घुसी, यानी कि कार और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत। इतना भीषण ये हादसा कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मुल्ताई थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इस पूरी घटना की जांच अब की जा रही है। पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैतूल की इस दुर्घटना की, जिसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। तो बताया जा रहा है कि कार की भी रफ्तार काफी तेज थी और हो सकता है कि नियंत्रण फिर कार पे ना रहा हो और इस वजह से कार से भीषण भिड़ंत इस ट्रक से हुई और उसके बाद ये कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बैतूल नागपुर 4 लेन पर यह भीषण हादसा हुआ है। सामने से आ रहे ट्रक से इस तेज रफ्तार कार की भीषण भिड़ंत और उसके बाद ये कार जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार क्षतिग्रस्त हुई है और कार में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। भीषण हादसा। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता का ग्रामीणों के साथ मंच पर विवाद हो गया। बता दें कि ग्रामीणों के साथ झगड़े का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजीव गांधी युवा मैदान क्लब में पुरस्कार वितरण में विवाद हुआ है। स्कूल के खेलकूद आयोजन में पुरस्कार वितरण में हंगामा हो गया। कार्यकर्ता से युवक के विवाद पर लोगों ने भी हंगामा कर दिया। तो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम यहां पर चल रहा था। कांग्रेस नेता जिनसे ग्रामीण आकर भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। तस्वीर देखिए, भीषण झड़प कांग्रेस नेता की इन ग्रामीणों से। बताया जा रहा है कि स्कूल में खेलकूद की प्रतियोगिताएं थीं और उसमें जब पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा था तो इस दौरान कांग्रेस नेता और ग्रामीणों के बीच ये झड़प हो गई। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या है पूरा विवाद? देखिए, राजीव गांधी युवा मैदान क्लब के द्वारा कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था खेलकूद प्रतियोगिता के बाद पुरस्कार वितरण का, और उसमें जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है रमेश सूर्या, ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में, और उसी दौरान किसी कार्यकर्ता का किसी ग्रामीण युवक से कुछ वाद विवाद हो गया था और वाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि आक्रोशित हो गए वहां पर जो ग्रामीण इकट्ठे थे और उन्हें मंच पर चढ़ करके जो है झूमा झटकी शुरू कर दी। एक जो ग्रामीण युवक है उसने मारपीट भी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस वहां पर कुछ देर के बाद मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दे करके मामला रफा दफा किया है, लेकिन काफी देर तक तनाव की स्थिति थी, मारपीट की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी और अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो काफी ज्यादा स्थिति नाजुक हो सकती थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपको विनोद इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर का अब रुख करेंगे। पटना सिकंदराबाद के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। पटना सिकंदराबाद के बीच 11 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन। झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच के रेल यात्रियों को उससे सीधा लाभ मिलेगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया में स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए भी ये राहत भरी जानकारी। स्पेशल ट्रेन पटना और सिकंदराबाद के बीच 26 दिसंबर से शुरू होगी। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देवव्रत, एक तरफ ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं और इस बीच इस नई ट्रेन का चलना यात्रियों के लिए बड़ी राहत। जी, बड़ी राहत है और हालांकि ये अस्थायी है। और जो जानकारी मिली है रेलवे के द्वारा, तो पटना से सिकंदराबाद के बीच ये 11 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है और ऑन डिमांड सुविधा के मद्देनजर ये ट्रेन चलेगी। इसे झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच जो भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जो यात्री हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर स्टॉपेज की बात की जाए तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में एक तरह से ठहराव की सुविधा रखी गई है और एक तरह से रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और जो जानकारी मिली है रेलवे के द्वारा, तो ये जो ट्रेन है वो 11 फेरों के लिए स्पेशल चलाई जा रही है और 26 दिसंबर से ये ट्रेन जो है वो शुरू होगी और 26 दिसंबर से 30 जनवरी 2023 तक की ये ट्रेन चलने वाली है। तो निश्चित तौर पे अभी क्योंकि वैकेशन का टाइम है और इस दौरान लोग काफी टूर करते हैं, तब यात्रियों के लिए एक तरह से राहत की बात है और सुविधा के लिए बेहतर साबित होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। और प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर एक बार फिर से उमा भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति में एक भी खामी ना हो। वर्तमान शराब नीति में जो है, उमा भारती देर रात हरदा जिले के हंडिया गांव पहुंची थी, जहां पर उन्होंने राजा राजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ किया और मीडिया से बातचीत के दौरान शराब नीति पर बयान दिया। मैं इंतजार कर रही हूं कि नई शराब नीति में वो एक भी खामी ना हो जो कि वर्तमान शराब नीति में है। यदि खामियां रहती और अगर उसमें खामियां रहेंगी तो जो मैं धुनी वाले दादाजी के स्थान पर महिलाओं को बोल आई हूँ, क्योंकि वो रो रही थी कि धुनी वाले दादाजी के सामने भी शराब की दुकान है, तो मैंने उनको कहा कि फिर उसको तुम अपने हाथ से तोड़ देना और तुम पे केस बनेंगे तो पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। और सीहोर के बुधनी में सरकारी राशन से भरे एक ऑटो को राजस्व विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसडीएम और तहसीलदार को सूचना मिली थी कि राशन की कालाबाजारी की जा रही है और मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने ऑटो को जब्त कर शासकीय दुकान को राशन वितरण के बाद सील करने की कार्रवाई की है। राजू भाई है सर। अब पूरी दुकान को सीज कराया जा रहा है। अभी राशन बट रहा है, वहाँ राशन बटने जीएसओ को यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। जीएसओ राशन बटने के बाद उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए राशन पूरा बंटवाने के बाद दुकान को सीज करेंगे और इसकी गहन जांच होगी और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब धमतरी से बड़ी खबर। जिले में धान खरीदी केंद्र पर 5 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि किसानों के टोकन काटने पर 5 दिन की रोक लग चुकी है। धान का उठाव करने के लिए रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि जिले में 76% किसान खरीदी पूरी हो चुकी है, यानी कि किसान अपना धान बेच चुके हैं। फिलहाल 5 दिनों के लिए धान खरीदी पर रोक लगाई गई है, जिससे कि धान का उठाव समय से किया जा सके। करीब 76% धान खरीदी पूरी भी हो चुकी है। धमतरी जिले की बात की जा रही है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। हाल ही में आपने एक बयान दिया था